गुड मॉर्निंग ऑडियंस एंड फैमिली सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा आवाज क्लियर है सर? एक मिनट। जी सर, आपका आवाज क्लियर है। ओके 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 ओके, थैंक यू। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज आज सबसे पहले मैं जितने हमारे डीएक्सएम परिवार है, आज 1 तारीख और 1 अप्रैल, मार्च अप्रैल 1 अप्रैल, आज 1 अप्रैल है। और आज का दिन जो हमारे लिए कहा गया कि 1 अप्रैल बहुत ही शुभ दिन, 1 तारीख ही हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। हर मंथ का, हर महीने का पहला तारीख 1 तारीख। तो हमारे डिक्सन परिवार के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है और आज जो है हम सभी के लिए बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। और सभी लोग हमारे जितने भी डिक्सन पार्टिसिपेंट जो हमारे डिक्सन परिवार जुड़े हुए हैं, आज के लिए आज का दिन सभी का शुभ हो। और मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम पवन कुमार, मैं गुमिया से, और मैं इस सिस्टम में करीब 5 साल से प्लस हो चुका है। मैं लगातार मैं इस मिशन में काम कर रहा हूँ। लगातार मैं इस मिशन में आज लोगों को हेल्थ और वेल्थ देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, लगातार कंटिन्यू। और लाइफ टाइम तक जब हमें डिएक्शन हमें चुना लोगों को स्वास्थ्य, हेल्थ और वेल्थ देने का, तो मैंने एक शपथ लिया, कसम खाया कि मैं भी, जब हमें एक अच्छा स्वास्थ्य मिला तो हमें दुनिया को देना है, बताना है। और कहा गया कि डिएक्शन एक दैवीय फल, एक दिव्य मशरूम है। जब तक डिएक्शन आपको नहीं चाहेंगे तब तक डिएक्शन आपके पास नहीं जाएंगे, यानी ऊपर वाले जब तक नहीं चाहेंगे तब तक आपको आपके पास नहीं जाएंगे। तो मेरे को चुना है, हम सभी को चुना है, इसलिए मैं 5 साल से लगातार आई डिएक्शन का प्रोडक्ट के प्रति मैं बात कर रहा हूँ लोगों से, और लगातार करता रहूंगा। तो जो भी हमें डिएक्शन में लाए, हमारी जो अपलाइन है जिसे कहते हैं डायरेक्ट स्पॉन्सर, जो भी हमें डिएक्शन में लाए हैं, जहां भी हैं, जिस जगह पे हैं, मैं उनको नमन करता हूं साथ में। क्योंकि कहा गया कि एक भगवान और एक गुरु, दोनों में से एक चीज समझना है। अगर कोई भी एक मंदिर में जाता है और जाने के बाद भगवान को जैसे ही प्रणाम करने की कोशिश करता है, वहां पे उसका गुरु आ जाता है सामने। और आने की बात, जब देखा उस बच्चा, स्टूडेंट देखा उस टीचर को, तो अपने टीचर को, अपने गुरु को ना प्रणाम करके भगवान को प्रणाम किया। तो वहां पे क्या होता है कि अपने गुरु को ना प्रणाम करने की वजह से भगवान उसे श्राप दे देता है, यानी अंधा बना देता है। अंधा बनाने के मतलब वो कुछ दिखता नहीं है उसको। फिर गुरु ने सारा बात समझ जाता और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्षमा कर दीजिए, बच्चा है। और फिर उसे गुरु के बातों पे भगवान उन्हें फिर से वापस लेते हैं। और कहा गया कि ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब क्या समझ सकते हैं कि भगवान तक पहुंचाने का काम किसने किया? गुरु किया। आज अगर गुरु नहीं होता, हमें ज्ञान नहीं होता। तो कहा गया कि सबसे पहला दर्जा जो दिया जाता है वो गुरु को दिया जाता है। तो इसलिए मैं आज तक अपने गुरु को सम्मान करता हूँ, जहाँ भी हैं मैं उनको कदर करता हूँ और मैं उनको नमन करता हूँ। और कहा गया कि डिएक्शन में जो भी लाए, जिनका अपलाइन है, जो डिएक्शन के बारे में आपको बता दिए, वो सबसे ज़्यादा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सम्माननीय, देखिए कि माना जाए कि उसको माना जाता है कि हमारा गुरु है, मेरा अपलाइन है। क्योंकि इतना अच्छा चीज़ हमें हेल्थ और वेल्थ देकर हमारे बीच गया। साथ में हमारे इंडिया का जो फाउंडर है, जो कि आज हम सभी का गुरु है, पूरे भारत नहीं पूरे दुनिया का गुरु उन्हें माना जाता है, जो कि विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है।
और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, आईडीसे का उन्हें सॉरी ये जो है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग की पावर से उनको आज हमारे माता गुरु पिता को जो कि गोल्डन वीजा मिला है, और पूरी दुनिया में लाखों कंपनी चल रहे हैं, बट आज तक किसी को गोल्डन वीजा नहीं मिला है। उनको गोल्डन वीजा मिलने की वजह से आज उन्होंने दुबई में जाकर वो हैं, और वो पूरी दुनिया को वहीं से गाइड करते हैं, जिनको बोला जाता है विश्व गुरु, गुरु माता गुरु पिता, जिनको सबको जानते हैं, एक एक बच्चा जानते हैं। और देखा जाए तो आज पूरे दुनिया में आज उनकी टीम फैला हुआ है, और पहला क्रॉस मास्टर हमारे भारत का हमारे प्रोफेसर साहब और रत्ना मैम। साथ साथ में हमारे कार्डियोलॉजी जो जिन्हें कहते हैं कि इतने शिक्षित डॉक्टर्स, जो कि आज देखा जाए तो उनका डिग्री किन्हीं को मैं दिखाता हूं तो लोग कहते हैं कि ऐसे लोग भी रिएक्शन कर रहे हैं, जिनको बेचने का हमें मौका मिलता है, और उनकी डिग्री को दिखा दिखा कर आज काफ़ी इसका बेनिफिट हम सभी को मिल रहा है। हमारे डॉक्टर एस रंजन, जो हार्ट के लिए इंडिया का सबसे टॉप 10 में उनका नाम आता है, और वर्ल्ड में भी उनका नाम आता है। डॉक्टर एस रंजन को मैं उन्हें भी नमन करता हूं, जो कि उनको प्रति में बात करने के पास लोगों को बात करके हम वहाँ से बेनिफिट लेते हैं, और उनको देख करके उनकी डिग्री को देख करके हमें भी अंदर से एक उत्सुक जागता है, अपने अंदर की शक्ति को जागता है कि जब ऐसे डिक्शन कर सकते हैं हम क्यों नहीं। और साथ में जो पूरी दुनिया को एक स्वास्थ्य की ओर लेके जा रहे हैं, बहुत तेजी से हेल्थ और वेल्थ की ओर लेके जा रहे हैं बहुत तेजी से, जो दुनिया के प्रति में एक भला करने का जिनका विचार आया हमारे धरती पे, वो एक ऐसी मानव जो कि हमारे सीईओ हैं डॉक्टर लिम श्योजिन। मैं उन्हें भी नमन करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनको, जो कि आज हम सभी के बीच में इतनी खूबसूरत चीज़ को आज हम सभी को बीच में लाके दिए, और सभी लोग इस सिस्टम के अनुसार से हम एक गांठ में बंधे हुए हैं, एक स्वास्थ्य ले रहे हैं, और लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य दे भी रहे हैं। तो आज 1 तारीख है, और मैं आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ। आज 1 तारीख है, 1 तारीख में कुछ हम वैसे टॉपिक पे हम बात करेंगे जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। आज देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग, सॉरी 1 मिनट समय लेना चाहेंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा शेयर करने की वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ। चलिए फिर से मैं कुछ, आज 1 तारीख है, आज मैं वैसी चीज़ों पे हम कुछ चर्चा करेंगे जो हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और खास करके आज 1 तारीख को, 1 तारीख जो है हमारे लिए सबसे महान ही दिन माना जाता है। तो हम 1 तारीख पे कुछ वैसे चर्चा करेंगे। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये मेन पॉइंट्स पे हम जो बात करने जा रहे हैं, स्पेशली 1 तारीख के लिए, और खास करके डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में कहा गया कि यहाँ पे हम सभी को एक बना बनाया सिस्टम मिलता है, एक बना बनाया सिस्टम मिलता है, और इस सिस्टम पे हम चलते हैं। जैसे कहा गया कि एक रोड बना हुआ है, और रोड पे अगर हम चलते हैं, गाड़ी लेके चलते हैं, जो भी गाड़ी, बाइक, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी है लेके चलते हैं, तो बना हुआ रोड पे चलते हैं, तो चलने के बाद हमें कहीं डर नहीं रहता है कि हमें रोड में कहीं गड्ढा मिलेगा, है ना। मिलता है गड्ढा, बट थोड़ा मोड़ा मिलता है, तो गिरता है, हल्का फुल्का चोट आता है, या कुछ वैसे रोड आते हैं जहाँ पे कहीं गड्ढा ही नहीं मिलता है। जो जिसका सिस्टम सही बना हुआ रहता है, जो सही रोड बना हुआ रहता है, उसमें कहीं एक्सीडेंट होने की डर, संभावनाएं नहीं होती है। लेकिन अगर जहाँ रोड बना हुआ ही नहीं है, और उस रोड से अगर हम गाड़ी को लेके जाएंगे, तो कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। मेरा कहने का मतलब, हम कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी मर सकते हैं, वैसे बिना रोड बनाए हुए चलने की बात। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा क्या कहा गया कि हम यहाँ पे बना बनाया सिस्टम में हम चलते हैं, और बना बनाया सिस्टम में केवल चलने की जरूरत है। और अगर बना बनाया सिस्टम में अगर हम चलते हैं, तो हमारा कभी एक्सीडेंट नहीं होता है। हम लाइफ टाइम तक धीरे धीरे हमारे सारा सिस्टम मजबूत होते जाता है, और फिर हम चलते 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 एक बहुत बड़ा इनकम पे पहुंच जाते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बना बनाया सिस्टम मिलता है, और हमें केवल चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जैसे अभी बता रहे थे कि बिना रास्ता बनाए हुए हम यदि गाड़ी चलाते हैं, तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पे कुछ लोग वैसे होते हैं कि वही काम करते हैं,
वही काम करते हैं, बना बनाया रोड पे चलने की कोशिश नहीं करते, वो खुद से रोड बनाने की कोशिश करते हैं और वो बना नहीं पाते हैं। और फिर होता क्या है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब वो सिस्टम से आउट हो जाता है। और सिस्टम से आउट होने की बात फिर वो कल के डेट में बोलता है कि अरे ये तो सही चीज नहीं था, गलत चीज था, और फिर वो बदनाम करता है। और मैं बता दूं, वैसे व्यक्ति जो सिस्टम पे नहीं चलता है और कंपनी को बदनाम करता है, सिस्टम को बदनाम करता है, वो जिंदगी में कभी भी अपने जीवन को बदल नहीं सकता है। कभी भी जिंदगी में कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर सकता है। जिंदगी भर वो किसी का नौकर, किसी का गुलाम बन के रह जाएगा, जो सिस्टम के अनुसार से नहीं चलेगा। और वही आज लोगों के साथ में हो रहा है। तो यहाँ पे जब भी मैं बात करता हूँ, या बड़े बड़े लीडर या सारे लीडर्स जो बात करते हैं, वो किस चीज का बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं। तो उसी तरीके से आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, एक सिस्टम का, जो सिस्टम पे हम सभी को चलना है, लोगों को बताना है। मैं खुद उस सिस्टम पे चलूं और मैं लोगों को चलने की राह बताऊं। यहाँ पे ये जो पीडीएफ आपके सामने में दिख रहा है, मैं एक चीज माइक तो सभी का चालू नहीं होगा, माइक केवल एक हमारे चालू होंगे रोहन सर शायद और चंदन सर को। सुरेश सर का तो नाम मैं नहीं देख पाया। दोनों में कोई भी, रोहन सर पीडीएफ दिख रहा है आप लोग को? प्लीज थोड़ा सा बताएंगे। पीडीएफ दिख रहा है? रोहन सर, चंदन सर, पीडीएफ दिख रहा है? सारे लोग का माइक बंद हो गया क्या? रोहन सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ दिख रहा है, पीडीएफ दिख रहा था सर। चलिए चलिए, सब ओके लोग ओके, का माइक थैंक यू। बंद था सर, इसलिए हम लोग नहीं नहीं नहीं, माइक माइक जान के हम बंद किए, सूरज सर का हाँ नाम नहीं हाँ पढ़ रहा ठीक है। ना ना, ठीक पवन ठीक है। सर, ये माइक क्लोज था इसलिए कुछ आप बोल रहे थे कुछ, तो हम लोग इधर से रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, मैसेज कर दिए। ठीक है सर। ओके 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 ओके, थैंक यू सर। चलिए, सभी को गुड ओके। मॉर्निंग। इस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ जो कि हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। और कहा गया कि ये टॉपिक आज का बना हुआ नहीं है, ये बहुत पहले का और बहुत ही बेटर। लेकिन जैसे से हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोग्रेस होता है, उस तरीके से यहाँ पे कुछ चेंजिंग किया जाता है। बट यहाँ पे चेंजिंग किया हुआ नहीं है, हम उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नंबर 1 पे? आज एक तारीख है, आज कितने लोग बिजनेस किए हैं, कितने लीडर्स का पीवी आज स्टॉक है? एक तारीख को, एक तारीख को कितने लीडर का पीवी स्टॉक है? यहाँ पे एक तारीख को बताया जा रहा है। पहला नंबर में हर महीने अपना 1500 पीवी एडवांस में रखना। मतलब अभी क्या है, अभी जो नॉन स्टार है वो 1500 पीवी, और जो स्टार है वो 3500 पीवी, और जो एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर है वो 5000 पीवी। आप इस बात को समझिए। तो जो भी 5000 पीवी एक तारीख को कर रहे हैं, जो 5 महीना 6 महीना से लगातार कर रहे हैं, वो एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर है। तो यहाँ पे पीडीएफ में कुछ हम चेंजिंग करके बात करें, क्योंकि पीडीएफ पहले का, बट सारी पॉइंट्स उसमें सही है। तो यहाँ पे एक जिनका एक तारीख को जो पीवी स्टॉक है एडवांस में पड़ा हुआ है, आप उस बात पे अपने आप पे महसूस कीजिए, गौर कीजिए कि क्या मेरा एक तारीख का पीवी एडवांस है? नहीं है। अगर नहीं है तो फिर लाइफ टाइम में कभी भी आप एक तारीख का सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आज नहीं, ये हर महीना एक तारीख को चीज बताया जाता है कि एक तारीख को पीवी करने के बाद आपकी जो पीवी होता है वो 10 तारीख तक की, अगर एक तारीख को नहीं होता 10 तारीख के अंदर में क्लियर करके, और फिर 20 दिन आपके पास समय मिलता है एक तारीख को पीवी एडवांस कर लेना एक तारीख के लिए। लेकिन अगर आपने अपनी अपलाइन की बात, अपनी अपलाइन को फोन जाने की बाद यदि आप पीवी करवाते हैं या फिर स्टॉक करवाते हैं, तो अभी तक आपने ठेलने ढकेलने की वजह से चल रहे हैं। अभी तक आपने अपनी बिजनेस को, अपना बिजनेस को आपने समझ नहीं पाया। तो ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता है, ऐसे डिरेक्शन से आप सफल नहीं हो सकते हैं। डिरेक्शन से जब सफल होने का मेन जो फॉर्मूला होता है, ये आप अपने बिजनेस को आपको खुद करना होगा, और अपनी ऑफलाइन को केवल गाइड पे चलना है, बाकी आपको सारा काम खुद करना होगा। तो अगर आपका पीवी स्टॉक नहीं है तो बहुत बड़ा भूल है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। और अगर यदि ये चीज अगर अपने आप में संभाल नहीं करते हैं, तो मैं बता दूं जिंदगी भर आप वहीं रह जाएंगे जहां पे आप थे। इसलिए अभी से भी हर महीने इसी को बताया जाता है कि एक तारीख को पीवी स्टॉक, पीवी करने की बाद एक तारीख को फिर से स्टॉक कर लेना है। और यदि स्टॉक आपने नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है। अभी बहुत सारे लीडर्स वैसे होते हैं कि एक
टायर को पीवी स्टॉक नहीं करते, लेकिन एक टायर को 5,000 पीवी कटवाते हैं। हमारे टीम में ऐसे बहुत सारे लीडर हैं कि पीवी स्टॉक नहीं रहता है, बट एक तारीख को 5,000 पीवी कटवाते हैं। तो वैसे भी आप लोग में से हो सकते हैं, इसमें कोई ये संकोच नहीं है। लेकिन जो बार बार जो हर महीने पीवी करते हैं एक तारीख को, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और आप सिस्टम के अनुसार से चल रहे हैं। अगर आपकी एक तारीख को पीवी नहीं होता है तो आप सिस्टम का विरुद्ध है। तो चलिए, एक तारीख का पीवी स्टॉक आपको करना है। धन स्टार 1500, स्टार 3500, और जो रियल डिस्ट्रीब्यूटर है वो 5,000। दूसरे नंबर में हर महीने की 15 तारीख तक अपना 3500 पीवी स्टॉक पीवी कटवा लेना है। 15 तारीख तक यहाँ पे दिया जा रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि 15 तारीख तक हमारा बिजनेस क्लोज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 10 तारीख तक के हमने बार बार बताते हैं कि 10 तारीख तक अगर पीवी अपना क्लोज कर लेते हैं 3500, 1500 या 5,000। अब ये तीनों पे भी 3 तरह का है। अभी बताते हैं एक चीज और यहाँ पे चर्चा करना चाहते हैं। कंपनी आपको ये नहीं बोल रही कि आप 1500 कीजिए, कंपनी आपको ये नहीं बोल रही कि आप 3500 कीजिए, कंपनी आपको ये नहीं बोल रही कि आप 5,000 पीवी कीजिए। लेकिन कंपनी ने बना बनाया सिस्टम आपको दे दिया है, लेकिन कंपनी को कौन चलाता है? अब इसमें आपको यह समझना है, कंपनी को चलाने वाला कौन है? कंपनी को चलाता है लीडर। अगर कंपनी को लीडर नहीं चलाए तो कंपनी 200 देश में आज फैलता नहीं। तो डेटो डॉक्टर लिम सोजून ने, फिर से मैं उनको नमन करता हूं, एक खूबसूरत सिस्टम आपके पास हेल्थ और वेल्थ दोनों सिस्टम को लाकर आपके बीच में दिया है। लेकिन हमारे सिस्टम को चलाने वाले जो है हमारे, फिर से मैं गुरु माता गुरु पिता को नमन करता हूं, वो सिस्टम को चला रहे हैं और उन्हीं की वजह से आज इतना बिजनेस ग्रोथ है। तो ये 1000 पीवी जो कोई भी करते हैं, मिनिमम 1000 पीवी, मैक्सिमम आज जितना करें 999 पीवी होगा तो आपको पैसा नहीं आएगा। मिनिमम 1000 पीवी और मैक्सिमम आप जितना कर ले 5,000, 10,000, 20,000, 50,000। लेकिन यहाँ आरबीसी क्या कहती है कि आप जो नन स्टार है वो 1500 पीवी। तो अगर आपने 1500 पीवी किया तो आपके पास एक सिस्टम बन गया कि 1500 पीवी, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर में 500 पीवी बढ़ा। अगर यदि 100 डिस्ट्रीब्यूटर में 5500 पीवी बढ़ा तो आप कैलकुलेट करके देखिए कि आपका बिजनेस ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पे आरबीसी बताया जाता है कि नन स्टार 1500 पीवी और स्टार जो है वो 3500 पीवी। अब कंपनी ने क्या किया, ये तो दोनों आरबीसी का सिस्टम मैं कर रहा हूं और रिकॉर्ड है कि जब से मैं डिएक्शन में ज्वाइन किया 3000 पीवी कंटिन्यू किया करते थे, बट अभी कुछ दिनों से जब आरबीसी सिस्टम लागू हुआ 2020 से, तब से 3500 पीवी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। और अब क्या किया कंपनी ने कि जितना तेजी से बिजनेस ग्रोथ करने की बात ही चल रही थी कंपनी का, और हर डिस्ट्रीब्यूटर एक मिलीनियर बनने की कोशिश जो कर रहे हैं उस पर लगे हुए हैं, तो कंपनी ने क्या किया कि एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए अब कंपनी एक फार्मूला निकाल दिया है कि आप एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आप 5000 पीवी करें। तो ये 5000 पीवी जो करते हैं, ये 5000 पीवी से बेनिफिट किनको है? हमें और आपको है। क्योंकि जितना ज्यादा पीवी आपका होता है उतना ज्यादा आपका बढ़ के बोनस आता है। आप ये समझ सकते हैं कि हम 1500 पीवी कर रहे थे तो कितना बोनस आ रहा था, लेकिन मेरा 5000 पीवी हो रहा है और मेरे टीम में 5000 पीवी हो रहा है। तो यानी 3 डिस्ट्रीब्यूटर अगर 1500 पीवी करते हैं तो 4500 पीवी होता है, और एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर 5000 पीवी करते हैं तो कितना होता है? 5 आदमी, मतलब समझ लीजिए कि कितना 3 गुना बिजनेस मैं खुद अकेले किया हूं। मैं खुद अकेले 3000 बिजनेस किया हूं। अपने आप में इस बात को सोचिए कि मैं एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर हूं। तो हमें यहाँ से मिलीनियर बनना, हमें यहाँ से ज्यादा पैसा कमाना है, इसीलिए कंपनी ने यहाँ से एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको 5000 पीवी का सिस्टम लागू किया। और जो भी 5000 पीवी कर रहे हैं वो एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर है। तो कंपनी रियल है, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट रियल है, हमारी कंपनी का प्लान रियल है, हमारी कंपनी रियल है, सब कुछ रियल है। अगर हम रियल नहीं है तो सब कुछ रियल रहने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हमें रियल बनना पड़ेगा, और हमें रियल बनने के लिए कंपनी एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर का फॉर्मूला लाया है जो कि 5000 पीवी। तो 5000 पीवी भी हमें करना बहुत ही जरूरी है। तीसरे नंबर में जो बात आ रही है, ये 75 आदमी 50 किलोमीटर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर बनाना, ये बहुत ही जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जब डिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो डिएक्शन स्टार्ट करने की बात लिस्ट बनाते हैं, फिर लिस्ट बनाना भूल जाते हैं। और मैं बता दूं कि 50 किलोमीटर के दरमियान में कई जिले आ जाते हैं, कई जिले आ जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे, यहीं पे 50 किलोमीटर के अंदर में मैं बोकारो को हूँ,
हजारीबाग 2, रामगढ़ 3, गिरिडीह 4। ये 4 जिला मेरे सामने है। तो 75 आदमी, यानी आप 75 आदमी से प्लस को लिस्ट बनाइए और ये 4 जिले, 5 जिले, 10 जिले, यानी 50 किलोमीटर के अंदर में आप यहाँ से बहुत ही बेहतरीन आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। 50 किलोमीटर के अंदर में आप अपने कॉन्टेक्ट रजिस्टर बनाइए और इतने दूरी में आप एक बहुत ही बेहतरीन नेटवर्क बनाइए और एक इतना दूरी के अंदर में आप हर महीने, हर सप्ते, हर 15 दिन पे आप वहाँ पे सेंटर मीटिंग फिक्स करके आप यहाँ पे सीए बन सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग तो आप पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, लेकिन तत्काल आपको यहाँ पे 50 किलोमीटर के दरमियान में आपको एक बहुत अच्छा रजिस्टर बनाकर उस पर काम करने की जरूरत है। 5वें नंबर में बताया जाता है प्रतिदिन 2 होम मीटिंग। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो हमारे रीढ़ की हड्डी क्या बोला जाता है? होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग। और यहाँ पे इसी को कहा गया कि ये सिस्टम बनाया सिस्टम। आज जितने भी हमारे क्रम मास्टर बने हुए हैं, मैं बता दूं पूरी दुनिया में, अभी 2 दिन पहले एक जो उषा मैम की मीटिंग हो रही थी गुमिया स्टॉप पॉइंट पे, उन्होंने एक बात बताए थे और मैं उनको नाम जानता हूं, बट कुछ लोग यहाँ नाम उनको नहीं जानते हैं, जो 2.5 साल में क्रॉप मास्टर बने। आप समझ सकते हैं कि ऐसे भी होते हैं कि 2.5 साल में 27 लाख रुपए महीना, मात्र 2.5 साल में 27 लाख रुपए महीना, और 27 लाख रुपए महीना 2.5 साल में है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे 40 साल भी काम करने के बाद, नौकरी करने के बाद अगर 5 लाख रुपए महीना आ जाए तो बताइए, 1 लाख महीना आ जाए तो बताइए, नो, मुश्किल है। तो डिएक्शन बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है, और जिन्हें समझ में आ गया वो अपने करियर, अपनी लाइफ को बदल दिया। तो उन्होंने क्या किया, या हमें और आपको क्या करना है? प्रतिदिन 2 होम मीटिंग करना बहुत अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। जब आप होम मीटिंग नहीं करेंगे तो जो पहला पॉइंट जो होते हैं, 1 तारीख को 1500 पीवी, 3500 पीवी या 5000 पीवी स्टॉक करने की जो बात होती है, ये आपका नहीं हो पाएगा। 1 तारीख को जो पीवी करने की बात होती है वो आपका नहीं हो पाएगा। हर महीने 5000 पीवी जब करते हैं वो नहीं हो पाएगा। जो ज्यादा ज्वाइनिंग की बात करते हैं ये नहीं हो पाएगा। तो ये सारा काम को बाधित करने वाले, ये सारा काम रुक जाने वाले जो हमारे हैं वो होम मीटिंग। अगर होम मीटिंग नहीं करते हैं सारा कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। तो हर दिन 2 होम मीटिंग होना ही चाहिए। अगर आप किसी का घर में नहीं घुस सकते हैं तो अगर कोई कपल है, शादीशुदा है, तो पति पत्नी दोनों जाकर के आप होम मीटिंग कीजिए, लेकिन कीजिए। और अगर यदि आप अकेले हैं तो आप बेहतरीन से आप जाइए, दीदी, आंटी, माँ, दादी माँ, चाची माँ, इस तरीके से बात करके किसी के घर में इन करके, और आप वहां पे अपनी प्रोडक्ट की प्रचार कर सकते हैं, बता सकते हैं। हर महीने हर दिन 2 होम मीटिंग। ये पॉइंट्स आपको दिखना। 6ठे नंबर में जो बताया जा रहा है, महीने का 6 से 8 मीटिंग ट्रेनिंग में जाना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे जितने लोग आप यहाँ पे हैं, अभी करीब करीब जो भी पार्टिसिपेंट हमारे जुड़े हुए हैं, 100 से 8 मीटिंग ट्रेनिंग में जाना है। पूरे महीना में कितने सप्ते होते हैं? 4 सप्ते। 4 सप्ते हमारे स्टॉप पॉइंट की मीटिंग होते हैं। बाकी यहाँ बताया ये जो है 6 से 8 मीटिंग महीने का। अब यहाँ पे 6 से 8 मीटिंग में सप्ते का 6 मीटिंग होता है जा रहा है। तो 6 महीने का 6 से 8 मीटिंग हम 4 स्टॉप पॉइंट का मीटिंग कभी मिस नहीं करेंगे। 4 स्टॉप पॉइंट का मीटिंग जो होता है कभी मिस नहीं करेंगे। और आप याद रखिए कि स्टॉप पॉइंट में जो नहीं आते हैं, परमानेंटली कंटिन्यू नहीं आते हैं अपने टीम के साथ में, उसकी ना बिजनेस ग्रोथ होता है, ना ज्वाइनिंग होता है, ना उसका प्रोडक्ट सेलिंग होता है, ना तो वो सिस्टम के अनुसार से चलते हैं।
बाकी आपका 2 मीटिंग जो बच जा रहे हैं वो बड़ी मेगा प्रोग्राम, जैसे कि यहाँ पे महीना में एक प्रोग्राम होता है, या उस मीटिंग में आप 8 मीटिंग, तो आपको महीना क्या बहुत जरूरी है करना, और ये हमें करना है और अपने लोगों को सिखाना। ये चीज अपने लोगों को ये चीज सिखाना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में कहा गया कि जब आपके साथ मीटिंग में आप नहीं है और आपके साथ लोग नहीं है, तो आप यहां कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 7वें पॉइंट्स में जो बताया जाए, हर महीना में एक नया आदमी साथ में लाना। इसका मतलब ले जाना, इसका मतलब क्या समझे, आप आए होम मीटिंग में, या आप आए सेंट्रल मीटिंग में, या फिर आप आए वीकली मीटिंग में, अष्टो पॉइंट की मीटिंग में, क्या आपके साथ लोग नहीं आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है। अगर आप एक आदमी को, एक सप्ताह में एक आदमी को भी अगर उस मीटिंग में लेके जाते हैं, तो महीने का 4 सप्ते होते हैं, 4 सप्ते में 4 आदमी आपके साथ आए, तो 4 आदमी जब आपके साथ आए तो 4 में से 1 2 3 आदमी को श्योर इस प्लान, इस बिजनेस, इस सारा अपॉर्चुनिटी उसको समझ में आएगा। अगर आप नए लोगों को नहीं लाते हैं तो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं। नए लोगों को लाना बहुत जरूरी है। हर सप्ताह में 1 से 2 आदमी, मिनिमम की बात मैं कर रहा हूं, मैक्सिमम आप 10 20 50 लेके जाइए, वो आपके लिए बहुत ही बेटर है। तो ये यहाँ भी हमें मिस है। मैं यहाँ पे एक संकेत देना चाहूँ कि यहाँ पे कुछ देर के बाद मीटिंग कट जाएंगे, सभी लोगों को मैं बता दूं कि दोबारा फिर से ज्वाइन करेंगे और पूरी मीटिंग का आज आनंद लेंगे, इसकी बेनिफिट लेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। कुछ ही सेकंड में मीटिंग कटने वाले हैं, सभी लोग फिर से ज्वाइन करेंगे, दोबारा आएंगे ताकि आप पूरी मीटिंग को सुन सकें। आठवें पॉइंट्स में बताया जाए, रोज रोज क्या किए उसका रजिस्टर मेंटेन करना। आपने प्रतिदिन, आपने आज सुबह से शाम तक आपने अभी तक क्या किया, और सारा दिन हमने क्या किया, उस चीज को हमें मेंटेन करना है। कब? रात में जब हम आ जाते हैं फील्ड से, आराम से खाना खाने के बाद जब हम बैठते हैं, तो उस समय बैठने के समय में हमें अपनी डायरी को मेंटेन करना है कि आज हमने क्या क्या किया, कितने लोगों को मैंने विजिट मारा, कितने लोगों को मैंने, बहुत सारे लोग तो ऐसे आसक्ति होते हैं कि फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं। चलिए गुड मॉर्निंग हमारे जितने भी डीएसएन परिवार, फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं कुछ लोगों को माइक चालू करता हूं, जैसे कि हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज मेरा क्लियर है? हाँ सर, सब क्लियर है आपका आवाज। चलिए ओके, थैंक यू। तो मैं दोबारा, जो भी हमारे डीएसएन परिवार जुड़े उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और मैं भी अगर आगे की मैं बढ़ता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं जिस चीज़ों पे मैं बात कर रहा था, ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बता रहे हैं, ये सारे पॉइंट सही है, और सारे पॉइंट्स को लागू करने के साथ ही मेरे साथ जो भी स्टार रूबी डायमंड क्रोम मास्टर या जो भी आज इतना तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आज जो भी आज मतलब कि देखा जाए तो आज क्रोम मास्टर बन गए, क्रोम डायमंड बन गए हैं, है ना। इस सारे के सारे जो भी आज इतना पे अचीव किए हैं, जो आज महीने के इतने सारे इनकम ले रहे हैं, वो आज सिस्टम के अनुसार से चलने की वजह से ही आज इस जगह पे है, और ये सारी चीजें अपने आप पे लागू किया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है, रजिस्टर मेंटेन की मैंने जो बात कर रहे थे, ये रजिस्टर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग यहाँ पे मोबाइल में नंबर ले लेते हैं नए लोगों का, और रात में आते हैं तो आसकत कर जाते हैं, सो जाते हैं, सुबह में लिखते नहीं है या शाम में। उसको क्या करना, मैं रात में ही डायरी मेंटेन करना, डेली पर डे, रात में सोने से पहले हमें डायरी मेंटेन करना है कि आज हमने सारा दिन क्या किया, उसको डायरी में मेंटेन करना। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है, रोज आधा घंटा पढ़ना। क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कितना आप नॉलेज लेना चाहते हैं? और कहा गया नेटवर्क मार्केटिंग एक समुद्र है। आप क्या वीडियो देखते हैं, आप क्या बुक्स पढ़ते हैं, और अभी जो हमारे एक डॉक्टर लिम्स का जो माई जर्नी जो बुक है, उस किताब को यदि आप पूरे पढ़ लेंगे, तो मैं बता दूं कि आप कभी भी डिएक्शन से छोड़ के भागेंगे नहीं, कभी नहीं। और डिएक्शन में आप दिन रात मेहनत करेंगे।
वो पूरे बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो इतनी अच्छी अच्छी बातें उसमें दी हुई है, सक्सेस का रहस्य, बहुत सारी बातें उसमें दी हुई है। तो ये बुक पढ़ना, मोटिवेशनल सुनना, नेटवर्क मार्केटिंग की क्या क्वालिटी, क्या पावर है, नेटवर्क मार्केटिंग से क्या आप हासिल कर सकते हैं। और आप अगर यदि फेसबुक में अगर आप जुड़े हैं, अगर आप फेसबुक चलाते हैं, अगर नहीं चलाते तो फेसबुक चलाइए। फेसबुक में आपको पूरी दुनिया का पावर पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग जुड़े के अपने करियर, अपने भविष्य बना रहे हैं। आप तो सोचते हैं, जैसे कहावत में है, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए यहाँ सॉरी बताना चाहेंगे, हर आदमी जिस चीज के प्रति में जितना ज्यादा डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा आपको नॉलेज मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। और फिर एक आपकी माइंड में एक सोच, एक विचार, आपकी माइंड पूरा चेंजेस हो जाएंगे। आप नेटवर्क मार्केटिंग को कभी जिंदगी में नहीं छोड़ सकते हैं। और कल तक आप बुराई कर रहे थे, आज आपने नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझ लिया, और नेटवर्क मार्केटिंग को फिर आप कभी बुराई ना करके आप उसमें काम करना स्टार्ट कर देंगे और फुल टाइम काम करेंगे। लेकिन कब? जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति में आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग जब फ्री रहते हैं कुछ देर, तो आपको टिकटॉक, फेसबुक चलाते हैं तो फोटो देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं तो कॉमेडी देखते हैं। नहीं, हमें नेटवर्क मार्केटिंग में कहा गया कि सब सारा देखना एक पाप है। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कर गए, मैं डीएक्शन में जब ज्वाइन किया हूं, आज तक मैं बता दूं कि जब मैं डीएक्शन में ज्वाइन किया, मैंने जिस बिजनेस में पहले थे, उस समय मैं 3-3 घंटा बैठ करके पिक्चर देखते थे। रात में 9 बजे पिक्चर चालू होता था, 12 बजे 1 बजे पिक्चर खत्म होता था। कंटिन्यू हम पिक्चर रात में देखते थे और फैमिली लोग को भी दिखाते थे। और सुबह में 5 बजे 6 बजे उठते, 7 बजे 8 बजे उठते थे और फिर वहां अपने रोजगार पे चल जाते थे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जब से मैं आया हूं तब से आज तक मैंने ऐसे टीवी को मैंने झांका नहीं, आज तक टीवी को झांके नहीं। जब देखने का न्यूज मन रहता है तो मैं अपने मोबाइल में न्यूज को देख लेता हूं, लेकिन आज तक टीवी झांके नहीं। और ना मैं टीवी पे ज्यादा फोकस करता हूं मैं लोगों को दिखाने का। हम जब भी देखते हैं तो क्या देखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति हमें क्या जानकारी मिल रहा है, या बुक्स, ये सब सारी चीजें हमें देखना बहुत जरूरी है। ये आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। हर महीने का लक्ष्य निर्धारित करना। अगर आप हर महीने का एक ड्रीम, एक गोल सेट कीजिए, हर महीने का अलग अलग, हर महीने का अलग एक लक्ष्य आपके पास होना चाहिए, हर महीने का अलग होना चाहिए। और हर महीने में जो चीज आपने लक्ष्य सेट किया, वो लक्ष्य पे आप देखिए कि क्या आपने हासिल किया कि नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आपने कोई लक्ष्य सेट कर भी लिए और उस पर अगर काम नहीं आपने किया, तो फिर आप उस चीज को नहीं ले सकते हैं, हासिल नहीं कर सकते हैं। तो उस पर आपको काम करने की जरूरत है। बिना उस पर काम किए हुए आप उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हर महीने में एक अलग अलग आपके पास लक्ष्य होनी चाहिए। हर महीना में 3500 पीवी नया, यहाँ पे 3000, मैं फिर से एक बार बता दूं कि यहाँ पे पुराना पीडीएफ है, इसलिए मैं यहाँ 3000 की जगह मैं 3500 में बता रहा हूँ। हर महीने में 3500 पीवी नया लाइन से लाना। हर महीने में 3500 पीवी वाले एक मेंबर्स को नया लाना है हर महीने में। अगर एक आदमी को भी, अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को भी 3500 पीवी वाले अगर लाते हैं हर महीना, तो आप जोड़ के देखिए, कैलकुलेट करके देखिए, और वही चीज अपने डाउनलाइन को सिखाते हैं, तो आपका सालाना का जो पीवी होगा ना, अभी से कई गुना ज्यादा आपको बढ़ जाएगा। हर महीने में 25,000 पीवी नॉन स्टार लाइन से लाना। मतलब आप अगर किसी को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसको बिजनेस प्लान अगर आप बता चुके हैं, तो फिर उसको बिजनेस प्लान बताने के बाद उसका 6 लाइन का जो स्ट्रक्चर है ना, उस 6 लाइन की स्ट्रक्चर को बता करके यदि हम काम करते हैं, तो ये यहाँ पे आपको लगता होगा थोड़ा सी कड़ा, क्योंकि ये पॉइंट जो लिखा हुआ है पॉइंट ही कड़ा है। क्या है? हर महीने में 25,000 पीवी नॉन स्टार लाइन से लाना। ये कड़ा लगता है, ये कड़ा है तो है जरूर, लेकिन इसको आसान करने के लिए आपको बिजनेस प्लान डेली आपको 1 से 2 लोगों को आपको दिखाना पड़ेगा। और जैसे जैसे बिजनेस प्लान में आते जाएगा, उसको प्लान बताएंगे 6, 36, 16 अगर इस तरीके से करते हैं, तो आपकी बिजनेस में 25,000 पीवी नॉन स्टार वाले के आराम से होगा। तो ये भी हमें करना बहुत जरूरी है। और ऐसा यदि करते हैं तो वही 2.5 साल के अंदर में जो क्रॉम मास्टर बने हैं, उस लाइन रास्ता पे आप भी जा सकते हैं, आप भी बन सकते हैं।
3 महीने में एक ऐसा ही आदमी तैयार करना। अब देखिए, ये तो कड़ा आपके लिए नहीं है, ये तो आपके लिए आसान हो गया। यहाँ तो महीने की बात नहीं है, सप्ताह की बात नहीं है, एक दिन की बात नहीं है, यहाँ पे जो बात है 3 महीने की बात है। हर 3 महीना में एक ऐसे लोगों को आपको तैयार करना। हर 3 महीना में, अगर हर 3 महीना में अगर एक लोगों को तैयार अगर करते हैं तो आप कैलकुलेट करके देखिए कि साल का पीवी कितना है। लेकिन इस तरीके से अगर 3 महीने की बात करते हैं तो भी कि एक साल में कितना पीवी होता है। कुछ लोग यहाँ पे एक साल नहीं, 3 साल से, 2 साल से, 1.5 साल से, 1 साल से 8 महीना से काम कर रहे हैं रिएक्शन में, लेकिन उनका 5,000 पीवी रहता है, 10,000 पीवी रहता है। कुछ लीडर्स ऐसे हैं कि आज जो 2 साल पहले पीवी था, 3 साल वही पीवी आज भी है, एक जरा सा ग्रोथ नहीं है। तो वो पीवी जो आपका है ना, वो पीवी आपका नहीं है, वो पीवी आपका टीम का है। और ये सिस्टम क्यों बताया जाता है, यहां पे एक पॉइंट आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने टीवी पीवी में जो पीवी दिखता है, ये पीवी आपका नहीं रहता है, ये आपका पीवी आपका टीम है। वो पीवी आप नहीं कर रहे, आपका टीम कर रहा है। आप वो पीवी कर रहे हैं जो पीजी पीवी में दिखता है। तो जो पीजी पीवी में दिखता है वही आपका मेहनत है, वही आपका काम है, वही आप पीवी कर रहे हैं। लेकिन टीजीपीवी में जो दिखता है, टीजीपीवी का मतलब हो गया वो स्टार। तो स्टार का पीवी जो होता है टीजीपीवी में जाता है, नन स्टार के पीवी पीजीपीवी में जाता है। तो आप पीजीपीवी में जो आप पीवी दिखता है वो आपका काम है, आपकी मेहनत है। अगर पीजीपीवी में अगर पीवी नहीं बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि आप अभी भी काम आपकी टीम कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, आप सोए हुए, आप रुके हुए, आप थम गए वहीं पे। तो यहाँ पे नन स्टार की बात कर रहे हैं कि नन स्टार हर 3 महीना में अगर 2500 पीवी 25,000 पीवी वाले लाते हैं तो समझ सकते हैं कि आपकी पीजीपीवी कितना ग्रोथ है और आपका बिजनेस कितना ग्रोथ होगा, आपका इनकम कितना ग्रोथ होगा। हर 3 महीने में अगर एक तैयार करते हैं तो ये नन स्टार की बात किया जा रहा है। नन स्टार हमें ही आगे बढ़ाता है। नन स्टार का डिफरेंस बोनस बहुत ज्यादा बनता है। नन स्टार का पैसा बोनस सब कुछ आगे बढ़ता है और नन स्टार बहुत तेजी से प्रमोशन नन स्टार के माध्यम से मिलता है। तो हमें क्या करना है, नन स्टार को 3 महीने पे तैयार करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है, उधार नहीं बेचना। उधार बेचना पाप है। यही चीज मैं अपने टीम में सिखाता हूं, मैं यही खुद करता हूं। उधार बेचना पाप है। उधार कभी भी किसी को भी उधार नहीं देना। उधार अगर आप देते हैं तो आप पाप कर रहे हैं। उधार किसी को देना नहीं है। एमआरपी से कम में भी देना पाप है। एमआरपी से कम में भी हम किसी को प्रोडक्ट नहीं दे सकते हैं और झूठा नहीं दावा कर सकते हैं। ये भी झूठा दावा करना पाप है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताना चाहेंगे, किसी को भी प्रोडक्ट अगर उधार देते हैं तो उसको प्रोडक्ट फायदा नहीं करता है। अगर आप इस चीज को मानते हैं, नहीं मानते हैं, आप ट्राई करके देखिए। जो भी आज मेरा प्रोडक्ट को लिया उधार बोल करके, आज उसको 1% प्रोडक्ट फायदा, क्यों ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उधार प्रोडक्ट लेने वाले जो लोग जो होते हैं ना, उसका मन में खुटपुट होता है। पैसा जब ही देंगे जब हमें प्रोडक्ट फायदा करेगा, पैसा जब ही देंगे जब हमें प्रोडक्ट से रिजल्ट आ जाएगा। और कोई बहाना करता है, सर कल ऑनलाइन कर देंगे, सर कल पैसा दे देंगे ना, सर कल जो है ना, कल एकदम किसी आलू भेजवा देंगे, क्योंकि उसको प्रोडक्ट लेना है। और कल 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 कई कल हो जाते हैं क्योंकि उसका मन में खटपट है, खोट है। इसीलिए गैंड्रा माता उसके दिल में, उसके मन में, उसके शरीर में सही तरीके से नहीं बसते हैं और उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो उधार देना पाप है। एमआरपी रेट से कम भी देना, कम में भी देना पाप है। और गैनोडर्मा का कहना, डिएक्शन का कहना है कि किसी को झूठा दावा करना भी पाप है। हम झूठा दावा भी नहीं कर सकते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल हमें भी बात करना पड़ेगा। ये चीज आपको समझना है। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है, किसी का नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है, किसी प्रोस्पेक्ट या लाइन नहीं चुराना। अच्छा,
किसी प्रोस्पेक्ट मतलब कोई भी आदमी हो, जैसे हमने जिस आदमी को हमने प्लान दिया, जिस आदमी को प्रोडक्ट हमने चलाए, या फिर जिस आदमी को ज्वाइनिंग हम करने के लिए सोच रहे हैं, करने जा रहे हैं, या ऐसा भी होता है कि मेरे टीम वाले कोई और आदमी को लाया, वो आदमी मेरे समझ से बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मेहनत किया वो, और उसको अपने डाउनलाइन में डायरेक्ट कार्ड बना दिए। ये भी करना बहुत बड़ी, सबसे बड़ा पाप है। कोई विजिट मारा, कोई प्रोडक्ट खिला रहा है, कोई, आप छोड़ दीजिए ना, पूरा दुनिया आपका खाली है। कोई न्यू विजिट मारा, कोई न्यू मेहनत उस पर किया, उसको प्रोडक्ट चलाया, उसको समझाया, 2 घंटा प्लान दिया, वैसे लोगों को जा करके झूठा सच्चा बोल करके और अपने नीचे कार्ड बना लेता है, प्रोडक्ट उसको चालू करवा देता है। ये भी पाप है, क्योंकि दुनिया कहता है, दुनिया 140 करोड़ की आबादी में हम बसे हुए हैं, वैसे लोगों को भी नहीं देना है। और अपने डाउनलाइन, अपने लाइन में किसी का अपने डाउनलाइन से में ज्वाइनिंग करना, ये भी पाप है। यानी किसी का आदमी को चोरी करना, ये महापाप है। ये भी हमें करना नहीं। यहाँ ईमानदारी का बिजनेस है, ईमानदारी से हमें काम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा होता है, प्रोडक्ट खरीदने स्टॉक पॉइंट पर खुद जाना है। ये कितने काम करते हैं, कितने लोग ये काम करते हैं? नहीं करते हैं। हमारे लीडर्स ऐसे भी हैं आज यहाँ पे, टीम का पैसा लाला करके प्रोडक्ट खरीद करके पहुंचाते हैं। पैसा ले लिए, प्रोडक्ट उनको पहुंचाने के लिए जाना है। हाँ, पैसा लेकर आ गया ना, अब हम कल पहुंचा देगा ना, ऐसे काम करते हैं। क्या वो अपनी आजादी कभी पा सकता है? अपनी आजादी कभी नहीं पा सकता है। समय की आजादी उसको कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का पावर उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पे हमें एक बार स्टॉप पॉइंट दिखा देना है, ट्रेनिंग मिलाना है, दिखा देना है, समझा देना है, बता देना है, और उसे प्रोडक्ट पहुंचाने की कोशिश नहीं करना। वो खुद आकर के आएगा, प्रोडक्ट लेके जाएगा। प्रोडक्ट हम क्यों पहुंचाएंगे? स्टॉप पॉइंट में आकर के खुद से हमें प्रोडक्ट लेना है और अपने टीम को भी वही चीज सिखाना है। हमें अपनी ऑफलाइन के भरोसे पे नहीं रहना है, मेरे ऑफलाइन प्रोडक्ट ला के देंगे तो हम काम करेंगे। आप ऑफलाइन के लिए काम कर रहे हैं या अपने लिए काम कर रहे हैं? अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो आपको खुद से प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। स्टॉप पॉइंट पे जाकर अपनी टीम में खुद से व्हाट्सएप ऐप एवं एसएमएस करना, ये चीज आपको भी सीखना होगा, क्योंकि ऑनलाइन का ही जमाना है। डिजिटल सोशल मीडिया, कहा गया ना कि जिस समय मोबाइल नहीं था उसमें बहुत कष्ट होता था, जिसके अब मोबाइल आ गया, एंड्रॉइड मोबाइल आ गया, अब हर काम आसान हो गया। तो ये सभी को खुद से करना है, अपने टीम में सभी को सिखाना है। आप अभी किसी को ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग करने के बाद आप उसको कैसे अपने डाउनलाइन में आरबीसी सब्सक्राइब करें, उसे सिखाना है। व्हाट्सएप कैसे चालू करना, व्हाट्सएप कैसे चलाना है, व्हाट्सएप पे कैसे लोगों को लाना है, व्हाट्सएप पे कैसे मैसेज देना है, व्हाट्सएप पे कैसे हमें वीडियो भेजना है, टेस्टिमोनियल भेजना है, ये सारे खुद करना, अपने टीम को सिखाना। और साथ में फेसबुक में आप लोगों को लिंक भेज करके आप फ्रेंड जरूर बनाइए, क्योंकि फेसबुक में अभी सबसे ज्यादा जो फेसबुक में आपको डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग का ही सिस्टम पावर समझ में आपको आएगा। और आपको बता दें कि जब कोरोना आया था तो कोरोना में फेसबुक लग रहा था ना कि फेसबुक में केवल डीएक्शन ही फेसबुक चला रहा है। ये 2020 की बात कर रहे हैं, केवल डीएक्शन ही फेसबुक चला रहा है, क्योंकि केवल डीएक्शन का ही रंगा छपा हुआ आ रहा था। बाकी जितना भी था कंपनी वो सब गोल हो गया था, किसी को दिख ही नहीं रहा था। तो ये फेसबुक से क्या होता है, अब व्हाट्सएप से क्या होता है कि आप अपने इंडिया वाले लोगों को कवर कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक पे अगर आप कॉन्टेक्ट रहते हैं, फेसबुक आप चलाते हैं, तो फेसबुक से पूरे दुनिया का मैसेज आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग के हर पूरे वर्ल्ड के लोगों को देख सकते हैं। इसलिए फेसबुक हम लोगों को लिंक चलाने की, फ्रेंड बनाने के लिए सिखाना है और लोगों को बताना है। सारा काम आपको खुद से करना, लोगों को, टीम को अपने सिखाना है। हमेशा सीनियर का सम्मान करना चाहिए, कभी भी अपलाइन को अपनी गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हमेशा अपलाइन को, सीनियर को, अपनी अपलाइन को सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, कदर करना चाहिए। क्योंकि आपकी जो अपलाइन होते हैं कभी आपके बारे में बुराई नहीं सोच सकता है, इस बात को याद रखिए।
जैसे भी हो, जो भी हो, ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सिस्टम, ऐसा प्लान है कि कभी भी आपके प्रति में बुराई सोच ही नहीं सकता है। कहा गया कि ऑफलाइन ही एक नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सिस्टम बना हुआ है जो इसका ऑफलाइन हर क्षेत्र में अलग अलग अपलाइन होते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए अपलाइन होते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो अपलाइन होते हैं वो अपने डाउनलाइन की स्वार्थ के लिए वो काम करते हैं। और हमें यहाँ पे डिक्शन में एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है, जो कंपनी ऐसा सिस्टम बनाया, बाप बेटे का सिस्टम बनाया। आप अपने डाउनलाइन को भला करेंगे तो आपको भला होगा, और डाउनलाइन को पैर खींचेंगे तो आप भी चले जाएंगे। इसीलिए हमें यहाँ पे अपलाइन डिक्शन में खास कर आप हैं तो अपने अपलाइन को कद्र कीजिए, अपलाइन को सम्मान दीजिए, सम्मान कीजिए, और अपने ऑफलाइन की बातों पे चलिए, अपने ऑफलाइन को कद्र कीजिए। अब यहाँ पे ये सारी बात जो मैंने बताया, ये सारी बात, सारी चीज जिस पॉइंट पे हमने बात किया, इस पॉइंट हमें लोगों के ऊपर सभी को लागू करना चाहिए। अब आपको यहाँ पे कुछ वैसी पॉइंट्स जो आपके सामने हम रख रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या करने से क्या मिलने वाला है। वो तो मैंने जो इस पॉइंट पे जो मैंने चर्चा कर रहे थे फर्स्ट में, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो बताया गया है, आपको क्या देना होगा, आपको मिलेगा क्या। बात समझिए, क्या देना होगा और मिलने वाला आपको क्या है, क्या आपको मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग करने के बाद किसी को आप सिस्टम में लाते हैं, तो लाने के बाद उन्हें डायरेक्ट आपको बताते हैं ये करना वो करना है, ये सारा चीज बताते हैं, लेकिन अपने आप को, अपने आप में क्या उसको समर्पित करना होगा नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, ये चीज उसको नहीं बताते हैं। आपको देना क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में और आपको मिलने वाला क्या है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ये पॉइंट्स बहुत ही अच्छी पॉइंट्स है। प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ना, किस चीज के प्रति में, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति में। आप कहाँ ज्वाइन किए हुए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आपके बच्चों के लिए सुनहरा भविष्य। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति में 1 घंटा प्रत्येक दिन पढ़ते हैं, तो आप बच्चे को कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग से अलग नहीं कर सकते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग में बच्चे को करीब लाएंगे। और अगर आप 1 घंटा प्रतिदिन पढ़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति में, डिक्शन के प्रति में, तो शायद आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे बच्चे का भविष्य यहाँ छुपा हुआ है, और आप नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम में आकर के अपने बच्चे को भविष्य को बना सकते हैं, अपने बच्चे को भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। तो 1 घंटा हमें क्या करना है, आरबीसी देखते हैं। 1 घंटा हमें क्या करना है, जूम पे आते हैं। ये तो हमारा लाइफ टाइम के लिए फिक्स है। आरबीसी मिलीनियर बनाने का एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। लेकिन मैं बता दूं कि आज बहुत सारे वैसे नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति में बुक्स आए हैं, जो आप उसको लेने के बाद आप पढ़ करके अपनी करियर, अपनी लाइफ, अपने बच्चे के भविष्य को बना सकते। एक से एक बुक है। वो किताब के प्रति मैं एक दिन बात करूंगा। बहुत सारी किताब से हैं, जो उस किताब को अगर आप ले लेते हैं, एक सफल व्यक्ति का लिखा हुआ किताब है, जिसका वर्ल्ड वाइड में जिसकी नाम आता है पैसों में। दूसरी पॉइंट जो बताया गया, प्रतिदिन 3 से 7 घंटा फील्ड में जाना। यदि 3 से 7 घंटा फील्ड में अगर हम जाते हैं, उससे हमें क्या मिलने वाला है, आपका अच्छा खासा बैंक बैलेंस। अगर 3 से 5 घंटा, अगर हम 7 घंटा अगर फील्ड में जाते हैं, तो अच्छा खासा बैंक बैलेंस, यानी आपको डीपीएमआरएसपी से प्रोडक्ट बेचते हैं तो वहां भी हमें बेनिफिट मिलता है। यदि 3 से 7 घंटा अगर फील्ड में कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारा नेटवर्क बहुत तेजी से फैलना स्टार्ट हो जाएगा और अच्छा खासा इनकम स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो बैंक बैलेंस 0 था, उसमें बैंक बैलेंस आपको बढ़ना चालू हो जाएगा। आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और फील्ड में जाना ही नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा सफलता का राज होता है। और फील्ड में जब जाएंगे तो हम मीटिंग करेंगे। अब फील्ड में जाएंगे नहीं तो हम मीटिंग कहां से करेंगे। तो यह होम मीटिंग जब होगा, जब आप फील्ड में 3 से 5 घंटा 7 घंटा अगर आप जाते हैं, तो आपका अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा। तीसरे पॉइंट्स में बताया गया कि प्रति
महीने 6 से 8 मीटिंग, ये तो पॉइंट्स पहले बार भी बताएं, ये पॉइंट देखिए फिर भी लिख दिया है। प्रत्येक महीना, प्रति महीने 6 से 8 मीटिंग अगर आप अटेंड करते हैं डायरी के साथ अगर अटेंड करते हैं, मेंटेन करना है कि आपको कहां कहां मीटिंग में गए, क्या क्या पॉइंट्स बातें हुई, कौन मीटिंग में क्या पॉइंट्स बताया गया, उस मीटिंग में क्या बताया गया, उस मीटिंग में क्या बताएगा, उस मीटिंग में क्या बताएगा, हर 8 मीटिंग में जब महीना में अटेंड किया उसमें 8 मीटिंग में क्या क्या पॉइंट्स बताया गया उसको लिख करके, और यदि उस पर हम काम करते हैं तो आपके सपनों का गाड़ी, यानी आपका सपना का गाड़ी पूरा होगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि जब ऑफलाइन मीटिंग में आप जाते हैं तो वहां पे बताया जाता है कि हमने 4 4 व्हीलर चेंज किया, 5 4 व्हीलर चेंज किया, ये चेंज किया, वो चेंज किया, इतना महंगा कार पे अभी मैं घूम रहा हूं। तो हाँ, ये भी बताया जाता है उस मीटिंग में कि उस कार को मैंने अचीव कैसे किया, उस कार को मैंने अचीव कैसे किया। तो कार मैंने लाया, मैंने 10 कार मैंने चेंज किया, 4 कार चेंज किया, 5 कार चेंज किया, या मैंने 50 लाख का कार में मैं घूम रहा हूं, ये हमारा दिमाग फर्स्ट में बैठ गया। इस पॉइंट को समझिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। उस चीज को हमने समझ गया कि फलाने सर ने मीटिंग ले रहे हैं, वो अभी 20 लाख के कार में घूम रहे हैं, 50 लाख का कार में घूम रहे हैं, ये चीज हमने सुन लिया, लेकिन उस कार को अचीव कैसे किया वो पॉइंट्स हम लिखते नहीं है। और उस पॉइंट्स को जब नहीं लिखते हैं, कहीं नहीं लिखने की वजह से फिर हमारे पास वो कार नहीं आते हैं, कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते हैं। तो वो कार अचीव करने के लिए हमें उस पॉइंट्स को हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है, प्रति साल 1 से 2 कैंप, लागत 8,000 रुपया लगभग, यानी इसका मतलब आप समझिए साल में 1 से 2 कैंप आपको अटेंड करना पड़ेगा। और कैंप का मतलब क्या होता है, कैंप साल में हमारे डिएक्शन में भी साल में 1 से 2 कैंप हमारे डिएक्शन में भी होता है। अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा में हुआ था। ये उड़ीसा में जब हुआ था नेपाल कैंप, तो उस कैंप में हम लोग कोई नहीं गए थे। तो उस कैंप में हमें जाना बहुत जरूरी है। अगर उस कैंप में अगर हम जाते हैं, कैंप में जाने के बाद कैंप का जो प्रोग्राम होता है ना, ये बहुत ही खास प्रोग्राम होता है। कैंप में जैसे तैसे प्रोग्राम नहीं होता है, और वैसे कैंप में हमें जाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे तो हमारे कुछ लोग होते हैं कि 8,000 लग रहा है, 7,000 लग रहा है, नहीं बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है, नहीं जाने सकेंगे। और यदि उस कैंप में नहीं जाते हैं तो सपने का घर नहीं आएगा। यदि उस कैंप में जाते हैं तो सपने का घर आप के पास होता है। सपने का घर का मतलब क्या हो गया, घर में तो सभी लोग हैं, बिना घर का तो कोई है नहीं, लेकिन घर मतलब घर, सपने का घर मतलब जैसे हमने फोटो में देखते हैं, जैसे हमने मोबाइल पे देखते हैं घर कैसा होता है, सपनों का घर, ऐसा घर मेरा होना चाहिए। तो उस कैंप में जाने के बाद आपका सपनों का घर हो सकता है। और जब कैंप का जो प्रोग्राम होता है ना, वो एक कंपनी का सेटिंग किया हुआ प्रोग्राम वहां पे किया जाता है। क्योंकि कैंप जो होता है ना, ये जैसे आज भूमिया मीटिंग हुआ, तो लीडर्स मीटिंग किए, रांची मीटिंग हुआ तो लीडर्स मीटिंग किए, ये सब बड़ी बड़ी प्रोग्राम, सबका अलग अलग एक टॉपिक होता है। तो कैंप का जो टॉपिक होता है ना, वहां का टॉपिक पे अगर आप लग जाते हैं और चले जाते हैं, तो सीखने के लिए अगर 7 से 8,000 महीने साल में 10 से 15,000 रुपये अगर आप देते हैं, और तो आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे 8 से 10,000 रुपया कैंप में देना तो दूर की बात है, 1,000-1,500 रुपये टिकट में यहाँ देने के बाद लोगों को बहुत ज्यादा लगता है। तो मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा भी आप यहाँ से नहीं कमा सकते हैं। यदि बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं अपने सीखने के प्रति, तो बहुत ज्यादा कमा भी नहीं सकते हैं, ये मैं दावा करता हूं। तो ये हमें कैंप अटेंड करना बहुत जरूरी है, साल में 1 से 2। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है, कैंप क्लब, यहाँ पे देखिए जो जिस चीज के प्रति हम बात कर रहे थे उस चीज पे यहाँ पे चर्चा हो ही गया। कैंप क्लब का सिस्टम,
का पालन करना। हाँ भाई, हम क्या बोले कि वहां जो कैंप में जाने के बाद वहां पे कुछ सिस्टम लागू करते हैं, और सिस्टम को लागू करने के बाद वो सिस्टम को लागू जब हम करते हैं तो क्या लिखता है, पूरे भारत की सैर पति पत्नी के साथ, पति पत्नी के साथ पूरे भारत में सैर। अभी कैंप में जो सिस्टम बनाया गया है, मैं इस बार मैं कैंप में नहीं गया हूं, तो वो सिस्टम के अनुसार से यहाँ लागू किया है कि जैसे इंडिया में, जैसे मैंने फेस ऑफ डिएक्शन किया, क्वालिफाई किए, तो फेस ऑफ डिएक्शन जब क्वालिफाई किए तो क्वालिफाई करने के बाद कंपनी में एक जगह प्लानिंग किया, मीटिंग लेके गया। अभी क्या है, अभी सिटी पेट हम कुछ लोग ले जा रहे हैं, सिटी पे जब जा रहे हैं तो सिटी पेट में भी हमें घुमाएंगे, 4 दिन 5 दिन रखेंगे उसमें ट्रेनिंग में। साथ में सिटी पेट के बाद हो सकता है कहीं कंपनी और प्लानिंग कर दें, क्योंकि ये जो कंपनी ऑफर निकालती है तो ये आप हमारा कैंप के अनुसार साथ साथ में हमारा कंपनी दोनों मैच कर करके कोई भी ऑफर को, कोई भी प्लान को सेट करता है। तो अभी क्या है, पूरे भारत में पति पत्नी आप घूम सकते हैं। और साथ में अगर कोई कैंप होता है तो कैंप में भी अगर आप जाते हैं तो कोई छोटे मोटे होटल में नहीं होता है, 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में कैंप होता है। वहां भी आप पति पत्नी जा करके उस कैंप को अटेंड करके और आप वहां पे उस पॉइंट के अनुसार से चलते हैं तो आप बहुत सारा चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है, ये 10,000 की पूंजी, यानी आप 1 तारीख को 10,000 रुपया का प्रोडक्ट अगर आप परचेज करते हैं तो हर साल विदेश यात्रा। आप बताइए, आप 10,000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो विदेश यात्रा आपका हो जाएगा। ये पॉइंट आपको समझना है। आपको लगेगा ऐसा, उल्टा लगता होगा आपको सुनने में कि हम 10,000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे तो 10,000 प्रोडक्ट परचेज करने के बाद क्या विदेश यात्रा वो हमारा हो जाएगा। अगर आप 10,000 रुपये का प्रोडक्ट यदि आप परचेज करते हैं हर 1 तारीख को, तो आप क्या है, आप सिस्टम में चल रहे हैं, सिस्टम में चल रहे हैं, आप सिस्टम का पालन कर रहे हैं। और वही चीज, वही अनुशासन अपने टीम में अगर लागू करते हैं तो मैं बता दूं 1 से 1.5 साल के अंदर आप टीएस क्वालिफाई कर जाएंगे, टीएसआई। फिर आप विदेश यात्रा निश्चित, विदेश यात्रा 110% आप जाएंगे। अभी 1 तारीख को 10,000 रुपया अगर आप 10,000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप 100% अपने टीम को भी वही काम सिखाते हैं, तो 1 से 1.5 साल के अंदर में आप विदेश यात्रा क्वालिफाई करेंगे। आप 100% मैं बता दूं कि आप वहां से आप विदेश घूम सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये सारे चीजों को पालन करना है। और ये सारे चीजों को पालन करने की बाद, सारी चीजों को पालन करने की बाद ये करना क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में पेशेंस रखने की जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग पैसा तुरंत नहीं देती है। नेटवर्क मार्केटिंग जो पैसा देती है, ये सिस्टम बनाने में समय लगता है, सिस्टम बन जाने के बाद आपको पैसा ही पैसा है। सिस्टम बन जाने के बाद आप सोए तो पैसा, जागे तो पैसा, काम करे तो पैसा, ना करे तो पैसा। आप सिस्टम में आ जाने के बाद, सिस्टम बन जाने के बाद आप काम करे, जो करे ना करे, सोए रहे, यानी जो भी करे आपको पैसा ही पैसा। लेकिन आप बताइए, इतना बड़ा सिस्टम बनाने के लिए हमें क्या 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना में बनेगा सिस्टम? नहीं बनेगा। हमें 3 से 7 साल समय देना होगा। 3 से 7 साल अगर आप समय देते हैं तो आप यहां से, आपका सिस्टम बन जाता है, आप आराम से यहां से पैसा कमा सकते हैं, अपने करियर को, अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। इसी के साथ आज 1 तारीख है, समय हो चुका है काफी, कुछ देर के बाद मीटिंग कटने वाले। 1 तारीख है, सभी लोग स्टॉप पॉइंट में आइए, अपना पीवी करवाइए और आज का दिन शुभ कीजिए। इसी के साथ सभी को गुड मॉर्निंग। फिर कल की डेट में मैं आता हूं इसी टाइम। गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग माइक को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज।
चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल रिएक्शन परिवार। तो आज आप सभी लोग पहले अपना अपना माइक अनम्यूट करेंगे और हमारे पवन सर के लिए, जो कि आज का जो मीटिंग था हमारे पवन सर का बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त, जो कि आपको ये जो नियम बताए हैं सर, इस नियम पे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए सभी लोग अपना अपना माइक को करेंगे और हमारे सर के लिए जोड़ ताली लगाएंगे। चलिए, थैंक यू। तो आज का सेशन था बहुत ही जानदार, शानदार, जबरदस्त। तो क्या है कि देखा जाए जिसमें सर जो नियम बता रहे थे, तो अगर इस तरह से हम लोग नियम को अगर फॉलो करेंगे तो क्या है कि आपको बिजनेस बढ़ने से कोई नहीं बोतल दुलारी जी अपने माइक को बंद करेंगे। जिनका माइक अनम्यूट है अपना माइक को बंद कर लेंगे आप लोग जी। तो देखा जाए तो आज जो भी नियम पे बात किया गया, अगर उस नियम को हम लोग फॉलो करेंगे तो क्या है कि आपका बिजनेस बढ़ने में समय नहीं लगेगा। हम लोग क्या करते हैं कि सीखने से पीछे भाग जाते हैं, और जब सीखने से आप पीछे भागेंगे तो क्या है कि देखिए, प्रत्येक आपको देखा गया नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपको सफल होना है तो क्या है कि कम से कम महीना में 6 से 8 मीटिंग आने की आपको देखा जाए तो 4 आपका सेंटर मीटिंग जो आपका अगल बगल में हो जाता है, जो भी आपका स्टॉक पॉइंट पे होता हो, 4 सेंटर मीटिंग। और क्या है कि मान लीजिए कि आपको 1-2 तरह के जो इवेंट, बड़े इवेंट जो होते हैं, बड़ा इवेंट कम से कम एक नए व्यक्ति को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इवेंट ही हमारे इस बिजनेस का सबसे बड़ा पॉजिटिव लाइन है। क्योंकि वहां जब जैसे बता रहे थे हमारे कौन क्योंकि ऑनलाइन एक ऑनलाइन में क्या है कि आप प्रूफ देखेंगे मगर उतना विश्वास नहीं होगा, मगर ऑफलाइन में जैसे ही आप जब देखेंगे वहां जब अब वो बात करेंगे सर कि हाँ देखिए मेरे पास ये अचीवमेंट है, और वो जब सामने आपको दिखेगा तो आपके अंदर क्या है कि एक अलग सी ऊर्जा जगेगी, आपके अंदर एक अलग सा जोश, जुनून और जज्बा पैदा होगा। तो उससे क्या है कि आपको भी फील्ड में काम करने में मजा आएगा, लोगों से बात करने में मजा आएगा। आपको क्या है कि आप वहां पर जब देखेंगे कि हाँ वो सर किए किस तरह से, कैसे किए हैं, तो उनको देखना है कि उनको सिर्फ अचीवमेंट को नहीं देखना है, वो अचीवमेंट पाने के लिए क्या किए हैं, उस अचीवमेंट को पाने के लिए क्या किए हैं, उसे हमें देखना है। दुनिया सिर्फ क्या देखती है, सफल प्रोडक्ट देखती है। उस सफल प्रोडक्ट को जब वो असफल था तब वो कितना ताना सुना